युद्ध करते 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 27 दिन बीत गए। इन 27 दिनों में भीमसेन की कर कर ढीली, इतनी गदाएं पड़ी जरासंध की कि कर कर ढीली हो गई। भीमसेन महल में शाम को 6 बजे तो युद्ध बंद हो जाता था, वो धर्म युद्ध था, तो बंद हो जाता था। घर पे आके बोलता था, कृष्ण क्या कर रहे हो, वो मुझे इतना पीट रहा है और तुम खड़े खड़े देखते रहते हो। तो कुछ करो ना। तो भगवान कहते हैं कहो ना। भगवान क्या कहते हैं, कहो ना कि कुछ करूं। अब तुमने कहा है आज कि कुछ करो ना, तो मैं कहता हूं कहो ना। तो कल ऐसा करना कि ये एक राक्षसी ने ये दो टुकड़ों में पैदा हुआ था। वो लंबा प्रसंग है। फिर ये 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। तो एक जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को ऐसे करके जैसे ही लगाया और ये मनुष्य रूप में जीवित हो गया। जिसके यहाँ इसका जन्म हुआ था उसने तो ये बोला कि ये तो मेरे जो बालक हुआ है ये तो बेकार है, तो मरा हुआ है, और उसने फेंकवा दिए थे दोनों टुकड़े। लेकिन उस राक्षसी ने जोड़ दिया, इसके लिए इसका नाम पड़ा जरा, राक्षसी का नाम, और संध मीन्स जोड़ के करे, संधि का। 27 दिन तक जब 27वां दिन निकल गया तो भगवान कृष्ण ने कहा अपनी शक्ति का संचार करके, यानी अपनी कृपा बरसाई, उसकी पीठ पर दोनों पर हाथ रखे, बोल अब तुम जाओ और कल जब तुम्हारा दाव पड़ जाए तो उसके एक पैर पर दूसरा पैर रख करके और उसको चीर देना बीच में से। और सुनो, चीर करके भी टुकड़ों को, इस वाले टुकड़े को इधर फेंकना और इस वाले टुकड़े को इधर फेंकना, वरना वो फिर दोबारा जुड़ जाए। यही किया गया 28वें दिन, तब जाके जरासंध की मृत्यु हुई। इनका बेटा जो सहदेव है उसने आकर के आधीनता स्वीकार की, भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ा, प्रभु हम मुझे माफ कर दो, हमारे राज्य को माफ कर दो, हम आधीनता स्वीकार करते हैं। अब आओ दूसरे दिन की कथा पर। जब मैंने सुनाया था कि वो मुकुट जो धारण करके गया था, वो मुकुट जरासंध का था जिसमें कि कलयुग बैठ गया था। संगत बिना उसके अगर मैं नहीं समझाऊं तो आपके संगत ये है कि इसी मुकुट को, जो कि जरासंध का मुकुट इसने उनको अर्पण किया था, उसी मुकुट को पहन के परीक्षित जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, और कलयुग को बैठने का मौका मिल गया था। और भगवान कृष्ण ने आकर के इनका राजसूय